हेलो बच्चों, कल हमने करी थी आयनिक बॉन्डिंग और आज हम करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग विच इज बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ शेयरिंग होगी। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स हो, एक के पास 65 रुपीज़ है, एक के पास 35 रुपीज़ है, और पिज़्ज़ा जो आपने खाना है वो 100 रुपीज़ का आता है। तो ना ये आपको देगा ना ये आपको, दोनों एक दूसरे को नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे तो 100 रुपीज़ हो जाएंगे और पिज़्ज़ा आ जाएगा, आप अपनी पार्टी कर सकते हो। इस तरह से जब देने वाली अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, देने वाली अमाउंट कौन सी है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, या वो दे सकता है या वो ले सकता है, तो उससे ज़्यादा हो जाए, 50% हो जाए, तो वहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग होती है। और शुरू होता है हमारा सब टॉपिक कोवलेंट बॉन्डिंग विच इज़ बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करना। तो जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन डुप्लेट ऑक्टेट रूल। जैसे हाइड्रोजन है, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, बाकी एटम्स क्लोरीन टाइप के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसको वो अपना ऑक्टेट पूरा कर भी सकता है या उसे एक्सपैंड भी कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल एटम को ये आज़ादी है कि इट कैन फॉलो और कैनॉट फॉलो। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम चाहेगा कि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो। ओके, वो चाहेगा उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड मैक्सिमम हो उसके। इस कोशिश में वो अपना ऑक्टेट पूरा कर भी सकता है और अपना ऑक्टेट एक्सपैंड भी कर सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम जो है वो ये रूल फॉलो नहीं करता। जो कॉर्नर्स एटम है उनको तो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना ही है, वहाँ ये रूल फॉलो होगा ही होगा। सिर्फ सेंट्रल एटम को छूट है ताकि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखा सके। ठीक है, तो सेंट्रल एटम हम ढूंढेंगे कैसे? तो हमें सेंट्रल एटम भी ढूंढना आना चाहिए। हाउ टू लोकेट सेंट्रल एटम? या तो वो लीस्ट नंबर में हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ओके,
या तो वो लीस्ट नंबर में हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या उसका साइज थोड़ा बड़ा हो, लार्ज साइज का हो। ऑक्सीजन बन सकता है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन बन सकता है, फास्फोरस बन सकता है, सल्फर बन सकता है, क्लोरीन बन सकता है, ये बन सकते हैं आपके सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 2 ही होती है इसकी। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है लार्ज शेल में, बट इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी +4 तक जाती है। ये 5 नहीं दिखाता, ओके। ये 5 दिखा सकता है, ये 6 दिखा सकता है, ये 7 दिखा सकता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वैसे तो ये 2, 4, 6, ये 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन तो मैक्सिमम 4 ही दिखा सकता है। पेंटावेलेंट कभी भी नहीं होगा ये। नाइट्रोजन हमेशा मैक्सिमम 4 तक की कोवैलेंसी दिखा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये सेंट्रल एटम कभी भी नहीं हो सकते, स्मॉल साइज है इनका, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले सेंट्रल एटम को ढूंढेंगे, ओके। समझ में आ गई ये बात? अब छोटे छोटे स्ट्रक्चर तो आपने पहले से ही बनाए हुए हैं, यहाँ पर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। और एक और पॉइंट लिख लो, जो पॉजिटिव चार्ज है जैसे कि NH4+, ये हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है ये हमेशा कॉर्नर एटम्स पे होगा, ये सेंट्रल है, जैसे CO3 2-। नेगेटिव चार्ज हमेशा सेंटर पे होगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर्स पे होगा, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा, ओके। तो ये कुछ रूल्स आपने फॉलो करने हैं। सिंपल स्ट्रक्चर तो आप 10th में भी बना चुके हो, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, 50% है, 2 चाहिए, 50% तो शेयर होएंगे, ट्रांसफ़र नहीं होएंगे, तो ये शेयरिंग हो जाएगी। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही HCl है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है, ये चाहेगा इसका डुप्लेट पूरा हो तो ये 6 शेयर कर लेगा, ये चाहेगा इसका ऑक्टेट पूरा हो तो ये इससे शेयर कर लेगा, ओके। ऐसे स्ट्रक्चर तो आप काफ़ी बना चुके हो। जैसे O2 है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, ऑक्सीजन के पास 6, 8 पूरे करने हैं, 2 ये इससे शेयर कर लेगा, 2 ये इससे शेयर कर लेगा, हो गया इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो ये तो आसान सी बातें हैं, लेकिन क्या हो आपको थोड़ा सा मुश्किल सा स्ट्रक्चर दे दिया जाए, फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल
ओजोन आ गया। अब हमें O3 बनाना है, तो इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लीजिए। हर एक एटम चाहता है कि उसका लास्ट शेल कंप्लीट हो, यानी कि छोटा हो तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो, बड़ा हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। 6 इसके अपने, 2 किसी से ले लेगा, शेयर कर लेगा। तो जब भी मैं बात करूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, उसका मतलब होगा हाइड्रोजन के केस में 2 और ऑक्सीजन के केस में 8। इसको TE से लिखेंगे। तो आप समझ जाना कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल मतलब जितने उसके पास हैं प्लस जितने उसने शेयर किए हैं, अल्टीमेटली 80 बनेंगे। ठीक है। और दूसरी बात करेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। इसको VE से लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ओके। तीसरी हम बात करेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दें तो आ जाएंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। जब भी मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलूँगा तो हाइड्रोजन के केस में 2 होंगे, बाकियों के केस में 8 होंगे। तो आप समझ जाना टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो उसके पास अपने हैं प्लस जो उसने शेयर किए हैं, और टोटल मिला के अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। और वैलेंस जो उसके पास हैं, अगर टोटल में से वैलेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और करते जाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाते जाएंगे। ठीक है। और अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब जितने हमने शेयरिंग में दिए थे दे दिए, सारे तो शेयरिंग में जाएंगे नहीं, कुछ शेयरिंग में जाएंगे। जो बच जाएंगे वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो कैसे पता लगेगा, वेरियस इलेक्ट्रॉन्स में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अभी तो शुरुआत है। बस ये फार्मूला याद कर लेना और स्ट्रक्चर बनाते रहें। हम बात कर रहे हैं O3 की, ओजोन की। तीनों ही सेम है, इसलिए सेंट्रल एटम की तो बात ही नहीं है, किसी को भी मान लो। ये 3 है। ठीक है। पहले तो बात करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की। एक ऑक्सीजन में 8 है तो 3 ऑक्सीजन है तो कितने हुए, 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, 6 होते हैं ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 हैं वो, तो 18 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 24 माइनस 18 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने शेयरिंग में रखे हुए हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं।
तो 6 है, पूरे कर दो 1 2 3 4 5 6। चाहो तो आप यहाँ पर 4 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो, या यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, वो आपकी मर्जी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयरिंग में लगा दिए। देखो ये शेयर हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम रूल याद करते हैं कि हमारा कॉर्नर के जो एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो कर दो ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ दे दिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 दे दिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर 6 दे दिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो कैसे आते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 18 माइनस 6 कितने हैं? 12। तो अब देखो, सबका पहले ऑक्टेट पूरा कर लो। इसका भी पूरा हो गया, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा हो गया ऑक्टेट। देखो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हैं। तो ये 12 भी बैठेंगे। 2 + 2 4, 4 और 2 6, हमने ये दिए ना, यही दिए हमने। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12 हो गए, है ना। 12 हो गए। तो फिर से इसको बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आपने इनको लिख लेना है। फिर शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, वो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। अब सबका ऑक्टेट पूरे करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो तीनों ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। तो इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है, तो अब हमें इन पे निकालना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज। दोबारा से बनाते हैं इसको। इसको हमने 1 का नाम दिया है, इसको हमने 2 का नाम दिया, इसको 3 का नाम दिया। तो हम इस पर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ठीक है। उसको निकालने का फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर में, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फार्मूला है इसका। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालें। तो फर्स्ट ऑक्सीजन में हर एक ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। यहाँ पर देखो लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो कितना आ जाएगा? 6 - 4 - 2 0।
तो फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज है, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन की बात करें, सेकेंड ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, इस पे लोन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2, माइनस शेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 - 5 कितने हो गए, 1। तो इस पे +1 का चार्ज है, ठीक है। ये सेकंड की बात होगी। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, लोन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, शेयर कितने हैं, 2। तो 6 - 7 कितना हो जाएगा, -1, तो -1। तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। और आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें +1 है एक और -1 है एक, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इससे हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। एक बात आप और याद कर लो, जिस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है, या ऐसा याद कर लो 6 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस ऑक्सीजन के पास ये 6, 1 2 3 4 5 6, तो उसका चार्ज हमेशा -1 होगा। जिस भी ऑक्सीजन के पास 6 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका चार्ज -1 होगा, ये याद कर लेना। जिसके पास 4 हैं, 1 2 3 4, उसका 0 होगा, और जिसके पास सिर्फ 2 ही हैं, उसका +1 होगा। तो जिस ऑक्सीजन के पास 6 लोन पेयर्स हैं, उसका फॉर्मल चार्ज -1 होगा। जिसके पास 4 है, उसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। जिसके पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज +1 होगा। बार बार नहीं निकालना, तो आप ऐसे याद कर लो, निकाल कर देखोगे तब भी वही बात आएगी, ऐसे कर लोगे तब भी वही बात आएगी कि जिस ऑक्सीजन के पास 6 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा -1 होगा। जिसके पास 4 हैं, उसका 0 होगा। जिसके पास 2 है, उसका +1 होगा, ठीक है। इसी के हिसाब से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, नोट कर लो इसको, और हम अगले स्ट्रक्चर्स के ऊपर चलते हैं। ओके, कर लिया नोट। तो हम अपना अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं SO3। SO3, तो सेंट्रल एटम जो लीस्ट नंबर में होगा वो होगा, लीस्ट नंबर में यहाँ पर क्या है, सल्फर है, तो वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। ओके, तो वही फार्मूला लगाओ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 यहाँ पे और 8 3 ज़ा 24, टोटल कितने हो गए, 32। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
सल्फ़र के भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं। 18 + 6 24। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयरिंग पे लगाने हैं, तो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 4 आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी जहाँ मर्जी लगा दो। टोटल हमने 8 पूरे करने हैं, पूरे कर दिए। अगला काम क्या है हमारा? अगला काम है इनके 8 पूरे कर दो। इसके 8 पूरे हो गए, सल्फ़र के वैसे ही 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे कर दो, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे कर दो। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर ठीक है, बट एक्यूरेट नहीं है। इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है, बट ये एक्यूरेट नहीं है। इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि सल्फर, मैंने बोला था सेंट्रल एटम क्या करेगा? मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखाने की कोशिश करेगा। अभी तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 1 2 3 4। मैक्सिमम दिखाने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम कितनी है उसकी? 6 है। तो वो चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाए, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाए। ओके, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। बात करते हैं कैसे ये एक्यूरेट है। पहले हम उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब उसने इलेक्ट्रॉन नहीं मांगे, अपना कोवेलेंसी को 4 ही रखा। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 और 2 4 है। जब मैंने बताया था 4 हो तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? 0। यहाँ पर कितने हैं? 6, तो यहाँ पर कितना होगा? -1। यहाँ पर कितने हैं? 6, तो कितना होगा? -1। तो कितना हो गया? -2। सल्फर के 4 है, कोवेलेंसी उसकी 6 है, तो यहाँ पर चार्ज आएगा +2। चाहे आप निकाल के देख लो। +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सल्फर का हमारा न्यूट्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा। सल्फर के काउंट करके देखें। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर कितने हैं सल्फर के पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही फार्मूला है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लोन कितने हैं? कोई भी नहीं है। शेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाफ ऑफ 8, 6 - 4 कितना आ गया? +2। तो ये चार्ज के हिसाब से बैलेंस्ड है, इसलिए स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। इस स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, बट ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर तो नहीं है। इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर क्या होगा? मैंने अभी बनाया था, अब मैं दोबारा बना रहा हूँ। इसको देख लो, इसको समझो कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये गलत नहीं है। जेईई में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर दे देंगे और पूछेंगे विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, तो ये तो एक्यूरेट नहीं है। ठीक स्ट्रक्चर है बट एक्यूरेट नहीं है। इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर क्या होगा? रब कर दूं?
इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर तब बनेगा जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा और ये 2 यहाँ पर दे देगा, और सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा सा। तो सेंट्रल एटम ने अपनी कोवेलेंसी 6 पूरी कर ली और ऑक्टेट रूल को भी एक्सपैंड कर लिया अपने। ये ऑक्टेट रूल अब नहीं मान रहा, इसको तो आज़ादी है, ये ऑक्टेट रूल को माने या ना माने। तो ये स्ट्रक्चर जो है मोस्ट एक्यूरेट है। आप देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 2 तो 0 होगा, 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं तो 0 होगा, 0 होगा। और सल्फ़र का जब आप काउंट करोगे तो वो भी 0 ही आएगा। कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सल्फ़र के? 6, लोन कितने हैं? 0, शेयरिंग में कितने हैं? 12, 6 माइनस 6 कितने आ गए? 0। स्ट्रक्चर ये भी ठीक है, स्ट्रक्चर ये भी ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर। मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर दिखा दिए, दोनों स्ट्रक्चर ही ठीक है, लेकिन एक्यूरेट स्ट्रक्चर ये है क्योंकि ये मैक्सिमम कोवेलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको नोट कर लो, कर लिया? रब कर दूं? ये हो गया SO3 का स्ट्रक्चर। NO3 नेगेटिव बना के देखें। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 इसके पास, 8 इसके पास, 8 इसके पास, 8 इसके पास, 8 4 32। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नाइट्रोजन के पास कितने हैं? सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। ऑक्सीजन के पास कितने? 6 6 6। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन वाला जो है हम ऐड करेंगे, तो 6 4 24 है इसके पास भी। 5 नाइट्रोजन के, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, और एक इसने गेन किया। तो इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 32 माइनस 24, 8। तो 8 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा बड़ा बना दूं? थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8। अब सबका ऑक्टेट पूरा कर दो। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पहले से ही पूरा है। यहाँ पर कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 0 आएगा, 6 है तो -1 आएगा, 6 है तो -1 आएगा। -1 कितना होता है? -2। लेकिन यहाँ पर कितना है? -1। इसका मतलब नाइट्रोजन पे +1 का चार्ज होगा। निकाल कर देखते हैं।
नाइट्रोजन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 5। लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कोई भी नहीं। शेयरिंग में कितने लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, शेयरिंग में कितने लगे हुए हैं? 8। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1। तो इस पर +1 का चार्ज है, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, -1 है। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा सब बातों का सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एकदम ठीक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव तो है ही। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया NO3 माइनस का। ठीक है, अगला बनाते हैं। SO3 -2 बना लेते हैं। SO3 -2, सल्फर सेंट्रल एटम है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 8 8 8 8 4 32। शेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इसके 6 इसके 6 इसके, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 6 6 6 और 2 गेन किए। 6 4 24, तो यही हो गए 1 2 3 4 +2 गेन किए हैं, कितने हो गए? 26। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 32 - 26 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दो शेयरिंग पे, बाकी इसको ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, और ये सल्फर का भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, तो बन गया ये स्ट्रक्चर। तो क्या ये स्ट्रक्चर एक्यूरेट है? यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर कितना है? -2, यहाँ पर कितना है? -1, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लगा देते हैं और ये हो जाएगा 0। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? समथिंग लाइक दिस। तो ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, तो सल्फर का तो वैसे भी 0 होगा, चाहे निकाल के देख लेना। तो दिस वन इज द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ SO3 2 नेगेटिव। ओके, रब कर दूं?
अब हम बनाते हैं NO2 नेगेटिव नाइट्राइट। ओके, नाइट्रोजन जो है हमारा सेंट्रल होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 8 8 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 5 6। प्लस एक गेन किया है 18। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 6 शेयरिंग पे लगा दो, लग गए। बाकी का ऑक्टेट पूरा कर लो, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, सभी का ऑक्टेट पूरा कर लो। तो यहाँ पर कितने 6 हैं तो इसके ऊपर -1 होगा, यहाँ पर 4 हैं तो इसके ऊपर 0 होगा, और नाइट्रोजन के ऊपर भी 0 ही होगा। निकाल के देख लो चाहे। 5 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 माइनस शेयर में कितने लगे हुए हैं? शेयर में लगे हुए हैं 6। 1 2 3 4 5 6। तो 5 माइनस 5 कितना आ गया? 0। तो ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है हमारे सब शर्तों को। ठीक है, अब हम बनाते हैं PO4 3 नेगेटिव। ओके, 1 2 3 4 5 8 5 आर 40 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, होने चाहिए मतलब। और है कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर कोई चाहता है उसके पास, है ना, तो होने तो इतने चाहिए। हैं कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं? 5 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 गेन किए, कितने हो गए? 8 और 24 32। तो शेड कितने हो गए? 40 माइनस 32 8। तो 8 शेयरिंग पे लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लग गए शेयरिंग पे। बाकी ऑक्टेट पूरा कर दो। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो स्ट्रक्चर ये भी ठीक है, एक्यूरेट नहीं है पर ठीक है। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है। फास्ट क्रॉस का काउंट करोगे तो -1 ही आएगा। 5 माइनस 0 लोन पेयर माइनस तो कितना आया? 5 माइनस 4 कितना आ गया? +1। तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 2 3 बचे तो ठीक हो गया। बट ये स्ट्रक्चर एक्यूरेट नहीं है क्योंकि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी पूरी नहीं हो रही। स्ट्रक्चर ठीक है बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं तो अब ये बन जाएगा
समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसका कितना हो गया 0, इसका -1, इसका -1, इसका -1। उस फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी भी पूरी हो गई। कितनी होती है मैक्सिमम? 5। देखो 1 2 3 4 5, यही बताया था मैंने आपको, फास्फोरस की मैक्सिमम 5 होती है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी पूरी कर ली उसने अपनी। तो ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर वो भी गलत नहीं था, स्ट्रक्चर ये जो है पर उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, बात समझ में आने लगी होगी आपको कि स्ट्रक्चर कोई भी गलत नहीं है, बट हमें एक्यूरेट स्ट्रक्चर ढूंढना है। तो उसके लिए हमें सेंट्रल एटम की मैक्सिमम कोवेलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5, 8 5s are 40, 6 6 6 6, 6 5s are 30, 2 गेन किए हैं इसने। तो शेड कितने हो गए? 40 - 32, 8। तो 8 लगा दो शेयरिंग पे। कितने हो गए? हो गए 8। अब सबके ऑक्टेट पूरा कर दो। तो इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, तो -4 हो गया। तो सल्फर का निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा? +2 आना चाहिए। 6 -0 लोन पर -8 शेयरिंग पे लगे हुए हैं। 6 -4 2+, तो ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, कुछ ऐसा सा बन रहा है। लेकिन आप देख रहे हो सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है और यहाँ पर कितनी है? 4 है। तो ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ये भी ठीक है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ गए, तो इसका -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और सल्फर सेंट्रल एटम का भी अब 0 हो गया। 6 वैलेंस 0 लोन, 12 शेयरिंग पे, 6 - 6 0। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा दिखने लग गया। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 6। चार्ज भी बैलेंस है, तो दिस वन इज द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, कहानी समझ में आने लग गई आपको कि स्ट्रक्चर सारे ठीक है, लेकिन हमने उनमें से एक्यूरेट स्ट्रक्चर ढूंढना है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल हो गए, एक और ले लेते हैं।
NH4+। काफ़ी ऑक्सीजन के हो गए, हाइड्रोजन का भी कर लेते हैं। टू इसको चाहिए, टू इसको, टू होने चाहिए इनके पास 2 4 6 8 +6 +8 16 8 इसको चाहिए, 2 इसको। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो चीज़ है जो हमें डिज़ायर हुई, लेकिन हमारे पास है क्या? 1 इसके पास है, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 1 + 1 + 1 + 1 5 इसके पास है। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, वो माइनस हो जाएगा, तो कितने आए? 8। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। तो 8 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप सेंट्रल एटम की बात कर लो, इसके तो 2 पूरे 0 0 है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उस पर +1 का चार्ज आ रहा होगा, देख लो, फॉर्मल चार्ज निकालना हमने। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन में 0 हैं, 8 शेयरिंग में है, तो 5 - 4 कितना हो गया? 1, तो +1। तो ये बन गया NH4+ का स्ट्रक्चर। ठीक है, काफ़ी एग्जांपल्स हो गए। टॉपिक क्लियर हुआ? तो हमने बात की है कोवैलेंट बॉन्ड की, जिसमें हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, और ये जानने की कोशिश की है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है मोस्ट एक्यूरेट। अब हम बात करते हैं एक और तरह के बॉन्ड की, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोल सकते हैं। होता क्या है ये, इसको समझते हैं। ओजोन का एग्जांपल लेते हैं। हमने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें हमने यहाँ पर 6 शेयरिंग में दिए थे, बाकी सबका ऑक्टेट पूरा कर दिया था। तो ये जो था हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर था, इसी में ही हमारा डेटिव बॉन्ड भी छिपा हुआ है। कैसे? अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स तो इस ऑक्सीजन के हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के 50% पार्टनरशिप चल रही है। ठीक है, ये 1 और 2 की बात हो गई। थर्ड ऑक्सीजन को देखो, इसमें ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके हैं। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। इसने शेयरिंग में क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम शेयरिंग का हिस्सा तो होता है, पर शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगाता। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 इसके पास है,
इस ऑक्सीजन ने अपने ट्विस्ट को शेयर करने को दिए हुए हैं, इसने कुछ भी नहीं दिया है, प्रॉफिट का हिस्सा इसे मिल रहा है, बट इसने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके मज़े हैं। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। इसको लिखेंगे कैसे? डेटिव बॉन्ड को हमेशा ऐसा लिखते हैं, एरो दिखा के। ठीक है, एक बार फिर से इसको सॉफ्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। अगर इसको कोवलेंट बॉन्ड दिखाना है फिर हम इस पर चार्ज दिखाते हैं कि इस पर 4 है तो इस पर 0 है, इस पर 2 है तो इस पर +1 है, इस पर 6 है तो इसको -1 है। इस तरह से दिखाएंगे तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से दिखाएंगे तो ये डेटिव बॉन्ड है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एज ए कोवलेंट एंड एज ए कोऑर्डिनेट या डेटिव। तो कोवलेंट के लिए हम चार्ज दिखा देंगे, फॉर्मल चार्ज जो हमें निकालना आ गया, और डेटिव के लिए एरो दिखा देंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखे हुए हैं, किसी दूसरे से शेयर कर रहा है लेकिन अपने नहीं शेयरिंग में दे रहा। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे NH4+ है, पहले NH3 की बात करते हैं, अमोनिया। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, एक हाइड्रोजन को दे दिया शेयर करने के लिए, और इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 8। फिर भी एक प्रोटॉन को जो H+ है, जिसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग में दे देता है इलेक्ट्रॉन्स, बदले में उससे कुछ नहीं मांगता। तो ये क्या बन गया? डेटिव बॉन्ड बन गया। तो एग्जांपल किसका हो गया? डेटिव बॉन्ड का एग्जांपल हो गया, है ना। तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के पास कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8। लिंक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ले आए सपोज, तो अब कार्बन के भी 8 पूरे हो जाएंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ये वाले,
ये हैं तो ऑक्सीजन के, लेकिन उसने शेयरिंग पे लगा दिए। ठीक है, भले ही इसने दिए हैं लेकिन ज़्यादा उसने अपने आप पूरे 2 इसको दे दिए। तो इस तरह से हमारे पास अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है ना। तो ये डेटिव बॉन्ड का एग्जांपल हो गया एक तरह से। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन ने उसको 2 दिए, जिसने दिए उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी एक तरह से डेटिव बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये है डेटिव बॉन्ड, छोटा सा ही है टॉपिक, जिसमें एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है, दूसरा प्रॉफिट का हिस्सा ले जाता है, उसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो आज हमने कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया। कल हम करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, गुड नाइट बच्चों।